नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहे वो टू व्हीलर्स हो चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, उनका रेट बढ़ने वाला है, उनका प्राइस बढ़ने वाला है। और इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें नहीं मिल रहा है रियर अर्थ मैग्नेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो रियर अर्थ मैग्नेट आप वर्ड सुन रहे हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, मैं दोनों की बात बताना चाहता हूँ कि रियर अर्थ मैग्नेट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक पार्ट्स के लिए। ये पार्ट्स छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, गाड़ियों को तेज गति चलने में और बैटरी को लंबे समय तक चार्ज रखने में इनका काम आता है। ये कार और स्कूटी जो ईवी आती है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें यूज किए जाते हैं। पावर विंडो में, गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम में और ऐसे कई सारी जगह ये रियर अर्थ मैग्नेट काम आते हैं दोस्तों, और ये हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही दोस्तों कि जो रियर अर्थ मैग्नेट है ये चाइना से आता है। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना से आता है। और अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, उसके चलते चीन ने इसका निर्यात बंद कर दिया, आयात बंद कर दिया दोस्तों, इम्पोर्ट बंद कर दिया है। अब चीन ने इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया दोस्तों। अब चीन इसको बाहर नहीं भेजेगा क्योंकि चीन का कहना है कि अगर रियर अर्थ मैग्नेट बाहर जाएगा तो हम उस पर हैवी ड्यूटी लगाएंगे और वो सस्ता पड़ता है, तो हम उसे जो है किसी भी देश को नहीं बेचेंगे। उसने रियर अर्थ मैग्नेट जितनी भी चीन की कंपनियां बनाती है, निकालती हैं खदानों से, उन सबको नोटिस जारी करके एडवाइजरी जारी की है कि बिना उससे पूछे कोई भी रियर अर्थ मैग्नेट को बाहर नहीं भेजेगा किसी भी देश को। अब दोस्तों समस्या ये है कि भारत जैसा देश जो कि इसमें ईवी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, एक क्रांति ला रहा है ईवी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब अगर ईवी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो रियर अर्थ मैग्नेट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संभव ही नहीं है, और अगर वो संभव नहीं है तो उन्हें किसी और देशों से मंगाना पड़ेगा। अगर वो किसी और देश से मंगाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी, जिससे चलते गाड़ियों का रेट बढ़ जाएगा दोस्तों। और यही समस्या है इस समय इन भारत के इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स की, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उसका रेट बढ़े और उन्हें वो इस तरीके की समस्याएं आए। लेकिन अब देखना ये दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाइना ने देने से मना कर दिया। अब दूसरी कंट्री से भारत अगर मंगाता है तो उसको मार्केट में महंगा पड़ेगा, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि पहले से ही इतने महंगे हैं वो और महंगे हो जाएंगे दोस्तों। रिजर्व में जो रखे हुए हैं रियर अर्थ मैग्नेट, यहाँ की कंपनियों ने जो रिजर्व में रखे हैं, उनको स्टॉक जुलाई तक खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर जुलाई तक उन्हें नया स्टॉक नहीं मिला तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और फिर उन्हें आएगी दिक्कत। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत के पास भी रियर अर्थ मैग्नेट का एक बहुत बड़ा भंडार है। जी हाँ दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक भारत के पास लगभग 70 लाख टन, जी हाँ दोस्तों, लगभग 70 लाख टन रियर अर्थ मैग्नेट दबा हुआ है जमीन के नीचे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों, भारत के पास जो 70 लाख टन का स्टॉक है उसे भारत अभी निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोसेस स्टार्टिंग पीरियड में है। अभी तक भारत को रियर अर्थ मैग्नेट की इतनी मात्रा में जरूरत पड़ी नहीं थी दोस्तों। अभी कुछ दिनों से, आप कह लीजिए कुछ सालों से ईवी व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है। तो अभी खदानों से उस चीज को निकालना, उसके लिए ड्रिलिंग करना, मशीन लाना, स्टॉक करना, उसको प्रोसेस करके बैटरीज बनाना, अभी भारत उस काम में काफी पीछे है। प्रोसेस शुरू कर दिया है भारत ने, लेकिन उसमें भी कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का समय लगेगा दोस्तों। और ये जुलाई में जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब भारत को रियर अर्थ मैग्नेट मिलता है। अब देखते हैं कि भारत को रियर अर्थ मैग्नेट कहाँ से मिलता है, कब तक मिलता है, कैसे मिलता है। लेकिन अगर ये रियर अर्थ मैग्नेट नहीं मिला जुलाई तक तो इसके रेट बढ़ने तय हैं दोस्तों। अगर रेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के दाम भी बढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।